अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मसूद अवान। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हालात गुज़िश्ता दिनों में हमने देखे हैं कि काफ़ी ख़राब रहे हैं। पहले जो ट्रेन वाला वाक़या सामने आया, उसके बाद कितने सारे प्रोटेस्ट, कितने सारे धरने किए गए। महारंग बलोच की गिरफ़्तारी हुई। गिरफ़्तारी की वजह ये बताई गई कि महारंग बलोच पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो BLA के साथ मिली हुई थी और उनके साथ मिलकर ये जब प्रोटेस्ट महारंग बलोच भी करती थी तो उनमें जो लोग शामिल होते थे BLA की टीम्स और BLA के मेंबर्स वहाँ से भी बना करते थे। अब अख्तर मेंगल की क़यादत में एक और जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बलूचिस्तान में धरने किए जा रहे हैं, हड़तालें की जा रही हैं और उसकी जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि महारंग बलोच की रिहाई के नाम पर ये धरने और ये हड़तालें की जा रही हैं। जो यहाँ पर मेन बात है वो ये है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ये बयान दिया है कि बेशक जिन्होंने धरने करने हैं, हड़तालें करनी है, वो अपनी जगह हड़तालें करें और धरने करें, लेकिन अवामी मफादात को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता और ना ही हम किसी को अवामी मफादात को नुकसान पहुंचाने देंगे। साथ ही साथ जो उन्होंने मेन बात की वो उन्होंने महकमा सेहत पर की कि हर साल 80 अरब रुपए का बिल मंजूर किया जाता है बलूचिस्तान के लिए और ये इतना बजट है कि इस बजट के अंदर हर शहरी का इलाज मुमकिन हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर 80 अरब रुपए इतना बजट है कि जिसमें हर शहरी का इलाज मुमकिन हो सकता है, तो बलूचिस्तान की आवाम और बलूचिस्तान की तरफ से हमेशा ये बात क्यों की जाती है कि वहाँ पर जो है हक तलफी हो रही है उनके हकूक़ की और वहाँ पर उतने वसाइल और उतने बिल्स और उतनी जो पैसे हैं उनको नहीं दिए जाते हैं। तो अगर 80 अरब रुपए का जो बजट है वो मंजूर होता है तो वज़ीर आला साहब को चाहिए कि वो इस चीज़ पर भी गौर करें कि ये करप्शन आखिर फिर आ कहाँ रही है। अगर इतना सारा बजट मंजूर होता है जिसमें जो सेहत के काम है वो हो सकते हैं, तो उनको चाहिए कि करप्शन की भी सूरत हाल देखें कि कहाँ पर ये बजट जो है वो हस्पतालों तक नहीं पहुँच रहा। उनका कहना था कि सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और धरने और हड़तालों में ये नहीं होगा कि किसी की जो अवामी मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। अब नाज़रीन, सूरत हाल यहाँ पर ये भी देखने वाली है कि ये जो हड़ताल और ये जो धरने हो रहे हैं ये कब तक रहते हैं और कब तक ये अपने मफादात के लिए, रिहाइयों के लिए ये धरने जारी रखते हैं। दूसरी नाज़रीन जो बड़ी खबर सामने आई है वो असद उमर के हवाले से है, जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। हमने ये देखा है कि PTI के अंदर काफ़ी सारी लड़ाइयाँ रहनुमाओं की आपस में चल रही हैं और हर रहनुमा आए दिन कोई नया बयान सामने ले आता है। असद उमर साहब का ये कहना है कि बड़ी ही एक पुरानी मीटिंग में इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने वज़ीर आला की सीट के लिए किसी शख्स को मुंतखब कर लिया है। असद उमर के पूछने पर इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार का नाम लिया था, तो असद उमर ने कहा कि वो नाम मैंने उस वक्त पहली दफ़ा सुना था। और वो नाम सुनने के बाद असद उमर ने इमरान खान से पूछा भी कि आखिर ये उस्मान बुज़दार कौन है, तो उन्होंने बताया कि वो उस्मान बुज़दार जिसके घर में बिजली तक नहीं आती। असद उमर के बयान में काफ़ी तंज था। उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को उन्होंने वज़ीर आला चुना था जिसके घर पे बिजली तक नहीं आती थी और वो इमरान खान का उस वक्त का अच्छा फ़ैसला नहीं था, जिसकी बाद में हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। हमने ये देखा है कि हर रोज़ कोई ना कोई रहनुमा आकर कोई पार्टी की तनकीदी बात लेकर आता है और उस पर तंज़िया बयान जो है वो जारी किए जाते हैं। ये वही रहनुमा है नाज़रीन जिन्होंने एक वक्त में इमरान खान के तमाम फ़ैसलों का साथ दिया है और अब पार्टी इस एंड पे आ गई है कि पार्टी के रहनुमा आकर उसी इमरान खान के जो उस टाइम के फ़ैसले थे उस पर तनकीद करते हैं और तंज़ करते नज़र आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर याद रहे कि असद उमर वही असद उमर हैं जिनको वज़ीर ख़जाना मुंतखब किया गया था और ये वही वज़ीर ख़जाना थे कि जब इन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसी मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर सब ने उनसे कहा कि अब हमें IMF से जो है वो राब्ते कर लेने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन एंड पर आकर क्या हुआ कि IMF से ही दोबारा राब्ते बहाल करने पड़े और IMF की ही मदद लेनी पड़ी और इन्हीं असद उमर को फिर हटा दिया गया था इस सारी सूरत हाल के बाद। और उसके बाद PTI की दौरे हुकूमत में मज़ीद 2 वज़ीर ख़जाना तब्दील किए गए थे। अब नाज़रीन, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि रोज़ाना कोई ना कोई रहनुमा आकर कोई एक तनकीदी बात कर देता है। न जाने और कितने सारे ऐसे इंकशाफात होंगे और कितनी सारी ऐसी तनकीद होगी जो इमरान खान पर मज़ीद होगी और मज़ीद ऐसे पता नहीं कितने सारे बयानात सामने आएंगे और कितनी सारी तनकीद सामने आएगी जिसमें बानी PTI को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, उनके फ़ैसलों को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है कि जो असद उमर ने बयान जारी किया है क्या ये ठीक है, क्या ये तनकीद इमरान खान साहब पर ठीक है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।